आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा कि आपके बाइसेप क्यों नहीं बन रहे हैं। आपके बाइसेप ही आपको बनाना है। जिम इसलिए आपने ज्वाइन किया है ताकि आप अपने बाइसेप को ग्रो कर सके। आपके दिमाग में हर वक्त सिर्फ बाइसेप 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 ही चलता रहता है, लेकिन वो ग्रो नहीं हो रहा है। आपने सभी वर्कआउट ट्राई कर लिया है, आप डेली वर्कआउट करते हैं, अच्छे से वर्कआउट करते हैं, फिर भी आपका बाइसेप ग्रो नहीं हो रहा है। तो मैं इसका कारण क्या है वो मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके बाइसेप कभी भी ग्रो नहीं होंगे। शायद ग्रो हो जाए, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको बाइसेप को ग्रो करने के लिए। तो ये मिस्टेक्स को आपको टोटली अवॉइड करना है, फिर आपको ट्राई करना है कि बाइसेप ग्रो होता है या नहीं। और ये मिस्टेक आपने एक बार अवॉइड कर ली तो आपके बाइसेप में इफेक्ट देखना ज़रूर। सबसे पहली मिस्टेक ये है, आप वार्म अप में ही बाइसेप को ट्रेन करते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि आपको सिर्फ बाइसेप ही करना है, बाइसेप से ही आपकी बॉडी अच्छी दिखने लगेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो वार्म अप में ही बाइसेप को इस्तेमाल करते हैं, वार्म अप में ही बाइसेप की कोई सी भी एक एक्सरसाइज करते हैं, और या फिर वर्कआउट के एंड में जाने से पहले, घर जाने से पहले 1-2 सेट बाइसेप की एक्सरसाइज करके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बाइसेप जो है वो ओवर ट्रेन हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। वीक में 2 बार या फिर वीक में 1 बार अगर आप बाइसेप को ट्रेन करेंगे डेडिकेशन से तो वो ज़रूर ग्रो होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है वार्म अप में या फिर वर्कआउट के एंड में 2 सेट नहीं मारना है। और दूसरी मिस्टेक ये करते हैं कि ज़्यादा वेरिएशन नहीं लेते हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वेरिएशन ज़्यादा नहीं लेते हैं, वो सेट और रेपिटेशन ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं। आपको ये तो सही है, बिल्कुल सेट और रेपिटेशन बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास इक्विपमेंट कुछ भी नहीं है, घर पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको सेट और रेपिटेशन बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको वेरिएशन बढ़ाना चाहिए। वेरिएशन का मतलब आपको बाइसेप वर्कआउट के अलग अलग एक्सरसाइज करना है, बहुत सारे एक्सरसाइज करना है, कम से कम 8 से 9 एक्सरसाइज सिर्फ बाइसेप की आपको परफॉर्म करना है। सिर्फ बाइसेप के नहीं, आप कौन सी मसल पार्ट के ज़्यादा वेरिएशन लेना है, तभी वो ग्रो होगा। तो ये दूसरी गलती है, आप ज़्यादा वेरिएशन नहीं लेते कौन सी भी वर्कआउट के, बाइसेप की नहीं। अगर आप बाइसेप ग्रो नहीं हो रहा तो आप 3 से 4 एक्सरसाइज ही करते होंगे, इसलिए आपके बाइसेप पूरी तरीके से ट्रेन नहीं होते होंगे, इसलिए आपके बाइसेप ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ज़्यादा वेरिएशन लेने की कोशिश करना है। आपको नहीं पता कि कौन सी एक्सरसाइज आप जिम में कर सकते हैं। इससे पहले मैं बाइसेप के बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें मैंने एक्सरसाइज भी बताए हैं कौन सी एक्सरसाइज आप बाइसेप में कर सकते हैं। वो आप जाकर देख सकते हैं और आप वो फॉलो भी कर सकते हैं। तीसरी मिस्टेक ये करते हैं कि ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ करने जाते हैं, क्योंकि आपको ट्रेनर या फिर कई लोगों ने कहा होगा कि ज़्यादा स्क्वीज़ करने से ही आपका बाइसेप अच्छे से ग्रो होने लगेगा, आपके बाइसेप ज़्यादा अच्छे से आपका बाइसेप अफेक्ट करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके बाइसेप ज़रा भी ग्रो नहीं है तो आपको पूरी तरीके से स्क्वीज़ नहीं करना है। वो क्यों? वो पीक डेवलप होने के लिए आपको ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं करना है। आधे पे या फिर आधे से ज़्यादा रैप आपको लेना है, मगर पूरी तरीके से स्क्वीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आपका बाइसेप ग्रो हो जाए, आपकी पीक डेवलप हो जाए, तो आपको पूरी तरीके से स्क्वीज़ करना है। अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपके बाइसेप ग्रो हो जाएंगे। ये ट्रेनर या फिर सब लोगों की बातों में आकर अगर आपके बाइसेप ग्रो नहीं है तो अभी आप अगर पूरा स्क्वीज़ करेंगे, पूरी तरीके से ऊपर तक ले जाएंगे, तो वो बाइसेप पे अफेक्ट करेगा ही नहीं, आपके फोरआर्म में अफेक्ट करने लगेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना। चौथी मिस्टेक ये करते हैं कि आप लोग वार्म अप तो करते हैं, आप जब भी बाइसेप की वर्कआउट करते हैं तो डायरेक्ट जाकर बाइसेप की वर्कआउट कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको बाइसेप वर्कआउट करने से पहले जब वार्म अप होता है, वार्म अप के बाद कुछ देर रेस्ट लेना है, 2-4 मिनट आपको रेस्ट लेना है। फिर उसके बाद बाइसेप की वर्कआउट उनसे भी एक लाइट वेट से आपको बाइसेप की एक्सरसाइज करना है। मतलब कि ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वार्म अप तो करते हैं, अच्छे से वार्म अप करते हैं, लेकिन वार्म अप होती सडनली जाकर बाइसेप की या फिर कौन सी भी वर्कआउट करने लगते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। वार्म अप के बाद कुछ देर तक आपको रेस्ट लेना है, फिर उसके बाद आपकी कौन सी भी वर्कआउट जो भी है वो स्टार्ट करना है। सिर्फ बाइसेप में नहीं, कौन सी भी एक्सरसाइज में आप ये कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बाइसेप में अफेक्ट करेगा, क्योंकि आप वार्म अप में जो है आपके आर्म से ही सब एक्सरसाइज होती है, वार्म अप की भी एक्सरसाइज आर्म से ही होती है। तो वो अभी ग्रोइंग स्टेज में होता है। जो वार्म अप है वो आपकी बॉडी को खोलता है, पूरी तरीके से स्ट्रेच करता है। तो आप डायरेक्ट जाकर अगर वर्कआउट करोगे तो वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो आपको वार्म अप के बाद एक 2-4 मिनट या फिर 5 मिनट भी बहुत हो गया, आपको उतनी देर तक आपको रेस्ट लेना है, फिर उसके बाद जाकर आपको वर्कआउट स्टार्ट करना है। डायरेक्ट जाकर आपको वर्कआउट स्टार्ट नहीं करना। तो गाइस, आपको ये सारी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है अगर आपके बाइसेप को सच में ग्रो करना है। तो अगर आप ये सारे मिस्टेक्स को अगर आपको अवॉइड करेंगे तो आपके बाइसेप 1 महीने में आपको अफेक्ट देखने को मिलेगा, आपके बाइसेप ग्रो होते हुए आपको नजर आएंगे।